नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र महिंद्रा, प्रवक्ता इतिहास, आज आपके समक्ष इतिहास का एक महत्वपूर्ण विषय मानव की उत्पत्ति लेकर, क्योंकि जब तक हमें मानव की उत्पत्ति और पाषाण काल के बारे में जानकारी नहीं होगी तो हम इतिहास को एक व्यवस्थित रूप से समझने में कामयाब नहीं हो सकते। तो इतिहास का एक महत्वपूर्ण विषय आज आपके समक्ष मानव की उत्पत्ति और पाषाण काल लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो मानव की उत्पत्ति की बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो हमारी पृथ्वी है इसकी उम्र मानी गई है लगभग 4 अरब 60 करोड़ साल पहले। लगभग इतनी उम्र हमारी पृथ्वी की मानी गई है। पृथ्वी पर जो जीवों की उत्पत्ति हुई वो जीवों की उत्पत्ति मानी गई है 3.5 अरब साल पहले। 3 अरब 50 करोड़ साल पहले जीवों की उत्पत्ति पृथ्वी पर होनी प्रारंभ हो गई थी। और हम बात करें मानव की तो सबसे पहले यहाँ जो उत्पत्ति हुई वो हुई होमोनिड की। होमोनिड का मतलब मानव सम प्राणी, यानी वो जीव जो मानव जैसा था उसको होमोनिड कहा जाता है। इसकी जो उत्पत्ति मानी गई है लगभग 60 लाख साल पहले। तो होमोनिड में कई सारी प्रजातियां पाई जाती है। हमारा ये जो टॉपिक रहेगा, मेरी कोशिश रहेगी कि लगभग 15 मिनट में आपको समझा दिया जाए, क्योंकि YouTube पे 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो लोग देखना शायद पसंद ना करें। तो छोटे में हम संक्षिप्त रूप में इसको करेंगे कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो होमोनिड था, मानव सम था, उसमें जो पहली जो थी वो था ऑस्ट्रेलोपिथिक्स। ऑस्ट्रेलो का मतलब होता है दक्षिण वानर, यानी कि वो वानर जो मनुष्य जैसा था, लेकिन उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? वो हुई अफ्रीका में। इसको हम दक्षिण अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका में इनकी उत्पत्ति के अवशेष पाते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिक्स के। ये लगभग 55 लाख साल पहले से लेके 15 लाख साल पहले अस्तित्व में रहा। इसको एक तरह से आद्य मानव, यानी पूरी तरह से मानव नहीं था, मानव जैसा था, आद्य मानव इसको हम कह सकते हैं। इसकी जो मस्तिष्क की क्षमता थी, जो मस्तिष्क था इसका 400 घन सेंटीमीटर था। ये जो मस्तिष्क जितना ज़्यादा होता है मनुष्य का घन सेंटीमीटर में मापा जाता है मस्तिष्क, जिसका जितना ज़्यादा घन सेंटीमीटर होता है वो उतना बुद्धिमान माना जाता। तो इसका घन सेंटीमीटर सिर्फ 400 घन सेंटीमीटर ही था। ऑस्ट्रेलोपिथिक्स का जो मस्तिष्क क्षमता थी। उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथिक्स के बाद बात करते हैं हम होमो हैबिलियस की। हैबिलियस का मतलब होता है वो मनुष्य जो औजारों का प्रयोग करने लगा। इसका जो समय माना गया है लगभग 20 लाख से लेके 15 लाख साल पहले के बीच, जो क्योंकि जहाँ होमो हैबिलियस की हड्डियाँ मिली हैं, अवशेष मिले हैं, वहीं से हमें पत्थरों के जो टुकड़े मिले हैं वो औजारों के रूप में थे। वो जो है उनका पत्थरों का प्रयोग उसने औजारों के रूप में करना आरंभ कर दिया था। इसीलिए इस मनुष्य को, ये मनुष्य को नहीं, मानव जैसे जीव था, उसको हम होमो हैबिलियस भी कह देते हैं। इसके जो मस्तिष्क की क्षमता थी वो 500 घन सेंटीमीटर से लेके 700 घन सेंटीमीटर इसके मस्तिष्क की क्षमता थी। फिर बात करते हैं होमो इरेक्ट्स की। होमो इरेक्ट्स वो मानव था जो सीधा होके, इरेक्ट्स का मतलब होता सीधा खड़ा होके जो चलना, इसने प्रॉपर रूप से शुरू कर दिया। और इसका समय माना गया 18 लाख साल पहले से लेके 16 लाख साल पहले तक। इसने हाथ के कुठार, हस्त कुठार, एक तरह से हथौड़े की तरह उसको अभी इमेज में आप देख रहे होंगे कि उसको हस्त कुठार उसने बनाने शुरू कर दिए। अग्नि के बारे में भी इसको जानकारी थी होमो इरेक्ट्स को। और फिर बात करते हैं होमो
सैपियंस की। होमो सैपियंस का मतलब था बुद्धिमान मानव, यानी कि जो आज से लगभग 2,30,000 साल पहले से लेके 30,000 साल पहले तक ये अस्तित्व में था। होमो सैपियंस, ये बुद्धिमान मानव भी इसको कहा जाता है। और इसके मस्तिष्क की जो क्षमता थी वो 1200 घन सेंटीमीटर से लेके 1800 घन सेंटीमीटर इसके मस्तिष्क की क्षमता थी। और जो वर्तमान आधुनिक मानव जिसको कहते हैं उसको बोलते हैं होमो सैपियंस सैपियंस, यानी कि वो मनुष्य जो आधुनिक मानव की तरह था। और इसका समय माना गया है लगभग 1,15,000 साल के बाद से ये होमो सैपियंस सैपियंस यानी आधुनिक मानव हमें दिखाई देता है। और माना जाता है कि बोलने की जो क्षमता थी वो भी लगभग, पहले माना जाता था कि ये 35,000 साल पहले मनुष्य ने बोलने की क्षमता अर्जित की, लेकिन अब नवीनतम जो शोध हुए हैं उसके अनुसार लगभग 50,000 साल पहले मनुष्य बोलना एक तरह से सीख चुका था। तो ये हमने आपको बताए जो होमोनिड थी उसकी जो प्रजातियां थी उसके बारे में। भारत की बात करें तो भारत में शिवालिक की ये पहाड़ियां हैं, इसके साथ साथ लगते लगते पाकिस्तान में पोतवार का पठार है। तो वहाँ पर हमें रामापिथेक्स और शिवापिथेक्स के प्रजाति की हड्डियाँ एक तरह से उनके अवशेष मिले हैं। रामापिथेक्स एक फीमेल थे, उसके अवशेष मिले हैं, और शिवापिथेक्स के। तो इसकी उम्र पहले 22 लाख साल पहले मिलती थी, मानी जाती थी कि भाई ये 22 लाख साल पहले के हैं। लेकिन यूनान में उसी से मिलते जुलते कुछ अवशेष और मिले हैं। तो इसकी जो समय अवधि है वो थोड़ा सा और पीछे चली गई है, क्योंकि यूनान वाले की मानी गई है लगभग 1 करोड़ साल पहले। तो इसको भी हमें पीछे की तरफ लेके जाना होगा कि ये रामापिथेक्स और शिवापिथेक्स काफ़ी पहले के थे। लेकिन एक बात इसमें ये स्पष्ट है कि शिवालिक की जो श्रेणी है उसमें हमें और इस तरह के अवशेष, हड्डियों के पूरा अवशेष हमें नहीं मिले हैं। तो इसके आधार पर यह तय हुआ है कि भाई इस प्रजाति से, रामापिथेक्स और शिवापिथेक्स से जो भारत में मनुष्य की जो पीढ़ियाँ थी वो आगे नहीं बढ़ पाई, जो ये प्रजाति थी वो वहीं नष्ट हो गई। एक और की हथनोरा है महाराष्ट्र में, वहाँ पर हमें 7 लाख साल पहले 1982 में खोज हुई होमोनिड की एक तरह से कपाल का वो हमें मिला है, एक मानव का कपाल मिला है जिसको 7 लाख साल पहले का माना गया। और इसे आज वर्तमान में आद्य होमो सैपियंस का कपाल माना जाता है, यानी कि वो मनुष्य जो पूरी तरह से होमो सैपियंस नहीं था, उसका आद्य अभी पूर्ण विकसित रूप से होमो सैपियंस की श्रेणी में वो नहीं था, तो उसका हमें मिला है हथनोरा से ये मिला है। तो ये तो हमने मनुष्य की होमोनिड जो था उसके विभिन्न भागों के बारे में आपको बताया। अब हम बात करते हैं पाषाण काल के बारे में। तो पाषाण काल को मोटे रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। पाषाण काल को 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज, ये 3 एज मानी गई है। इसमें जो पूरा पाषाण काल है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पूरा निम्न पूरा पाषाण काल जिसका जो उम्र है वो मानी गई है लगभग 20 लाख से लेके 1.5 लाख ईसा पूर्व तक। भारत की बात करें तो ये 6 लाख ईसा पूर्व से 1.5 लाख ईसा पूर्व तक ये उम्र मानी गई है। फिर आता है मध्य पूरा पाषाण काल, इसकी जो समय माना गया है वो लगभग 1.5 लाख से लेके 35,000 ईसा पूर्व तक ये समय माना गया है।
और इसके बाद जो उच्च या अपर पूरा पाषाण काल था उसका समय माना गया 35,000 से लेके लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक। तो ये तो पूरा पाषाण काल के 3 भाग बताए मैंने, निम्न मतलब लोअर, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ये पूरा पाषाण काल के 3 भाग थे। अब दूसरा जो भाग है वो था मेसोलिथिक या मध्य पाषाण काल। इसका जो समय है वो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भाई 12,000 ईसा पूर्व से लेके 6,000 ईसा पूर्व तक भी मान लेते हैं। इसमें कई बार 10,000 ईसा पूर्व से भी शुरू करके 6,000 ईसा पूर्व तक या 7,000 ईसा पूर्व तक ऐसे चलता है। लेकिन आप इसको ये समझो कि ये 12,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक चलता है। और फिर आता है नवपाषाण काल। जो नवपाषाण काल था उसका समय माना गया है लगभग 8,000 ईसा पूर्व से लेके 4,000 ईसा पूर्व भी मान लिया जाता है। और जैसे दक्षिण भारत की बात करें तो ये 2,000 ईसा पूर्व तक भी यहाँ नवपाषाण काल था। क्योंकि जो ये पाषाण काल है ना, इसमें जलवायु के आधार पर जो उनके औजार, पत्थर के औजार थे, पाषाण काल से मतलब जो पाषाण पत्थर के औजार थे उनके आधार पर इनको बांटा गया। तो इसमें टाइम में थोड़ा सा आगे पीछे दिखाई देता है, तो इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक सिर्फ समझने के लिए कि 3 समय थे, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल था उसको 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और लो उच्च पूरा पाषाण काल, अपर पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और फिर नवपाषाण काल। तो ये 3 भाग थे। इनमें मनुष्य के जो पत्थरों के ढंग थे उसके आधार पर इनको बांटा गया है। जैसे जो पूरा पाषाण काल था उसमें जो मनुष्य था वो एक तरह से गोल जो होते थे, हंसकुठार होते थे, उनका वो प्रयोग करता था। इसके जो क्षेत्र है, जैसे फलक संस्कृति भी इसी के अंतर्गत आती है। इसके जो क्षेत्र थे वो सोन घाटी जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, बेलन घाटी जो कि इलाहाबाद के पास है, और भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में है। इन क्षेत्रों में पूरा पाषाण काल के हमें औजार और उनकी जो बस्तियां हैं वो हमें दिखाई देती है। इनके जो औजार थे पूरा पाषाण काल के वो एक तरह से पपड़ी, फलक, छेदनी, खुरचनी, वेदनी, ये इनके उपकरण थे। और मध्य पाषाण काल के जो उपकरण थे वो बहुत ही सूक्ष्म थे, छोटे थे, 1 से 1.5 इंच तक के वो होते थे। और इनको माइक्रोलिथिक उपकरण भी इनको कहते हैं। और ये इनकी जो साइटें मिली, एक तो राजस्थान में बागोर है वहाँ से, और दूसरा मध्य प्रदेश में आजमगढ़ है वहाँ से इसके बारे में हमें पता चलता है। पहली एक और जो महत्वपूर्ण बात की पशुपालन जो शुरू किया वो मनुष्य ने मध्यकाल के आखिर में, नवपाषाण काल आने से पहले ही पशुपालन का एक तरह से शुरू कर दिया था मनुष्य ने। अब नवपाषाण काल की बात करें तो इसका समय 8,000 ईसा पूर्व से, कई जगह 9,000 ईसा पूर्व भी आपको लिखा मिलेगा, लेकिन इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये 4,000 ईसा पूर्व तक भी चला, और कई जगह मैंने जैसे बताया दक्षिण भारत में ये 2,000 ईसा पूर्व तक भी रहा। इसमें कई जगह जैसे बुरजोहम है जम्मू कश्मीर में, गुफकराल है जम्मू कश्मीर में, चिरांद है जहाँ बिहार में, जहाँ हड्डियों के उपकरण मिले हैं, हिरण के जो सींग होते हैं उसके उपकरण मिले हैं। गुफकराल और बुरजहोम में हमें एक तरह से मिट्टी के गड्ढे नुमा घर मिले हैं। बुरजहोम में हमें मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने के भी
प्रमाण मिले हैं। तो उस समय कई तरह की प्रथाएं प्रचलन में थी। तो ये हमें उस समय के जब ये साइटों के हम उत्खनन हुआ है तो ये सारी बातें हमें पता चलती है। इसके अलावा नवपाषाण काल के असम और मेघालय में भी 2-3 साइटें हैं जहाँ से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसलिए के अलावा कर्नाटक में पिकली हल है, ब्रह्मगिरी है, यहाँ से भी हमें जानकारी मिलती है। पिकली हल से हमें पता लगता है कि कैसे वहाँ के जो निवासी थे वो एक जगह पर अपने पशुओं को रोकते थे, गाय भैंस भेड़ बकरी जो भी होता था, और उनके चारों तरफ लकड़ी के खंभे से गाड़ कर एक बाड़ा सा बना देते थे और उसके अंदर जो गोबर इकट्ठा होता रहता था वो कुछ समय के अंतराल के बाद उसको जला देते। तो पिकली हल में हमें राख के ढेर मिले हैं एक के बाद एक पर, तो उससे पता लगता है कि वो किस तरह का जीवन वहाँ यापन करते थे। तो ये हमारा जो टॉपिक था, सिर्फ मेरे को ये समझाना था कि भाई मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, पाषाण काल कैसे था, ये हमने यानी कि संक्षेप रूप में, छोटे रूप में आपको बताया है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो आपको अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो में ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको हम 15-20 मिनट में तो सिर्फ एक आपके दिमाग में इमेज क्रिएट हो सकती है कि किस तरह ये रहा, तो वो मैंने कोशिश की है। और आपको अगर अच्छे से ही जानना है तो इसके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। धन्यवाद।